और मैं आज तक मंदिर और तीर्थ खरीद कर ही अपनी ताकत और दौलत का शिवालय बनाता आया हूं। मेरा नाम मुरुगन है, मुरुगन। मैं अपनी मां के पेट से ही गुनहगार पैदा हुआ हूं। बचपन में मेरे साथी मुझे गुनाहों का देवता कहा करते थे। हाँ हाँ, तेरे जन्म पे तो शैतान भी ये सोच के खुश हुआ होगा कि वो भी बाप बन गया। क्या बोलता बादशाह? बिल्कुल ठीक बोलता है, मैं किसी को नहीं छोड़ता। मैंने अपने सगे भाई की दोनों टांगें तोड़ दी थी। 1 साल तक अस्पताल में रहा और बाद में मार मार कर उसे अंधा कर दिया। आज तक नंदी गली में भीख मांगता फिरता है। એટલે ખરી વાત એ એક વાર गिरगिट का भी ने रंग गिरने में आ सकता है बापू, पर तेरा नहीं। बिल्कुल ठीक कहा छेदुला। रहती दुनिया तक सिर्फ 2 ही चीजें रहेंगी, एक जमीन और दूसरे कमीन। यानी कि मैं। दूसरों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना मेरी किस्मत ही नहीं, मेरी आदत भी नहीं, बल्कि मेरी फितरत है। मुझे रतनलाल की जमीन चाहिए। Me, Johnny the bastard, son of 1,000 fathers, यानी कि 1000 बाप का बेटा। हमारे गॉडफादर हिटलर का उसूल था, जो चीज मांगने से नहीं मिलता उसे छीन लेना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। रतनलाल खुद ब खुद अपनी जमीन हमारे नाम लिख देगा। लेकिन रतनलाल अपनी जमीन हम कमीनों के नाम कैसे करेगा? इसका आइडिया वकील बिहारी लाल दे सकता है। हाँ, वकील बिहारी लाल। भंडारी, तुम ये शर्मा जैसे आदमी को कैसे बर्दाश्त करते हो? हर काम उल्टा करता है वो। अब कौन सी मेहरबानी की है उस बेशर्मा ने, मतलब शर्मा ने? वो हमारा फार्म हाउस वाला बंगला बिकवाना चाहता है। उसकी ये हिम्मत, जिस चीज को मैं बेच नहीं सका उसे वो बिकवाना चाहता है। आप फिक्र मत कीजिए मेरे पूज्य जीजा जी, मैं शर्मा का बंदोबस्त कर देता हूँ। हाँ, अगर तुमने उसका बंदोबस्त नहीं किया ना, तो मैं तुम्हारा बंदोबस्त कर दूंगा, समझे? अच्छा जीजा जी, मैं तो आपके कंपनी का बंदोबस्त करने वाला हूँ। मैं तो तंग आ गया हूँ शर्मा और भंडारी से। मेरा जूता है जापानी, मेरी पटलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल 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 ने ब्राउन है। अंकल, आपके पास माचिस है क्या? माचिस होता तो जिंदा जला डालता। आप शमशान के चंडाल हो क्या? भैंस के अंडे बताता हूँ कौन हूँ मैं। कहाँ जाओगे? चल मेरे साथ। कहाँ जाओगे? चल। क्या जलवा है? ये लड़की है क्या हलवा है? ये लड़के की बिजली का करंट है। ये मारा बाप अइया जो। ये नाक है कि नक्शा है? ये कमर है कि बक्सा है? शटअप है कि शट डाउन है? ये मारा बाप जो भी है, जैसा भी है ना, उधर है। उधर है। हाँ। उधर है, उधर उधर। चल चल। यहाँ तो खतरा ही खतरा है। खतरा तो कतरे को होता है भंडारी। तुम तो समंदर हो। आप मेरा नाम भी जानते हैं। आप जासूसी दुनिया के एजेंट तो नहीं है? नो मैन, एक छोटा सा आदमी तुम्हारा हेल्प से करोड़पति बनना चाहता है। हाँ, जो भंडारी भाई, जो तुम्हें हमें करोड़पति बनाएगा ने, तो हम तुम्हारे को सोने का ईंडा देने वाली मुर्गी बनाएगा, बनेगा ने? हाँ? मैं कुछ समझा नहीं। भंडारी, अगर हम रतनलाल को ये समझा दें हाँ, कि उसका साला ही उसके आंगन में तुलसी की जगह मक्कारी के बीज बो रहा है, तो इन लोगों को तो मेरा सब झुलझाल मालूम है। आप लोग क्या चाहते हैं? रतनलाल का फार्म हाउस। आप भी वही चाहते हैं? ये तो बड़ा झुलझाल है, ये नामुमकिन है। है, नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही पड़ेगा बिड़ो। अगर तू सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनना चाहता है तो क्या? मैं मुर्गी बनूंगा, लेकिन मेरे पीछे कोई मुर्गा तो नहीं लगेगा ना? पैक 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 पैक। काम की बात करो।
लेकिन इस सौदेबाजी में मेरा क्या फायदा? जिसमें 10% कमीशन तुम्हें दिया जाएगा। मंजूर मंजूर, लेकिन आप लोगों को कुछ दिन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि वो जो जमीन है वो मेरे भांजे रवि के नाम पे है और इस वक्त वो अमेरिका में है। अबे मोटे हाथ निकाल। दे। पन बेड़ो, वो कब आएगा? जैसे उनके आने की खबर मिलेगी मैं आपको खबर कर दूंगा। नमस्कार, माफ कीजिए, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। सेठ, इंसान पहली मुलाकात में अनजान, दूसरी में मेहमान और तीसरी में दिल की जान मतलब दोस्त बन जाता है। क्या ये शंभू है? अपन बाबू रोकड़े, हर काम रोकड़ा ही करता है क्या? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुर्गन को आपका फार्म हाउस बड़ा पसंद आया है। मुर्गन? हाँ सेठ, अपन का पार्टनर वही जमीन पर 5 स्टार होटल बनाने का वास्ते इसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता है। देखिए, ये मेरे पुरखों की जमीन है और मैं इसे तीरथ समझता हूँ। इस जमीन को मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। और मुर्गन अपनी पसंद आई जमीन को किसी भी कीमत पर हासिल कर लेता है, चाहे खरीद कर या कब्जा करके। वो बहुत हरामी है, बहुत हरामी। अरे काय को उसके चक्कर में पड़ता सेठ? उसको जमीन बेच दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्या बोलता बादशाह? मैं आप लोगों को पहली मुलाकात में अनजान नहीं, मेहमान समझता हूँ। आज नागपंचमी का दिन है, ना मैं अशुभ बातें करना चाहता हूँ और ना ही सुनना चाहता हूँ। आप लोग जाइए यहाँ से। सोच लो सेठ, ये मुर्गन का अपमान है और मुर्गन अपने अपमान करने वालों की जिंदगी में कोहराम मचा देता है। दौलत को भगवान समझने वाले उस मुर्गन से कह दो कि तीर्थ और मंदिर खरीदे नहीं जाते, पूजे जाते हैं। भंडारी, तुम जैसा नमक हराम हमारे साथ इतनी नमक हलाली करेगा, इसका हमें यकीन नहीं था। भंडारी के नमक हलाली का यकीन आपको उस दिन होगा जिस दिन ये मामा भंडारी रतनलाल एंड कंपनी के फार्म हाउस को तुम्हारे स्कॉच में बर्फ बना के डालेगा। क्या? अरे अरे अरे, तू तो सच में एकदम सोने का इंडा देने वाली मलगी है रे। गोली बना के डालती है, इस वास्ते तो मोटा भाई ने तेरे को अपने रत्नों में शामिल किए ने। अरे भंडारी के भंडार में इतनी गोलियां हैं, घुलते जाओ, पीते जाओ और 10% पार्टनरशिप का ताज मुझे पहनाते जाओ। क्या? पहना डालो ने मोटा भाई। हम तुम्हें 10% पार्टनरशिप का ताज जरूर पहनाएंगे, कल ही पहनाएंगे। बस उन बाप बेटों से उनके फार्म हाउस का सिंहासन अपने नाम करवा लेने के बाद।